मैं शाहिद उमेर, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पे हिंदी समाचार। आइए एक नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। भारत सरकार ने बदल दिया राशन सिस्टम, अब परिवार ने सदस्यों की संख्या तय करेगी कितना मिलेगा अनाज। मुंबई लोकल ट्रेन में बड़ी वारदात, गेट बंद करने पर चढ़ा विवाद, शख्स की चाकू घोंपकर हत्या। सिंधिया देवड़ा और जितिन प्रसाद की होगी कांग्रेस में वापसी, जयराम रमेश बोले ऐसा सोचना भी शर्मनाक। मिड डे मील से अंडे हटाएगी बंगाल सरकार, भड़की टीएमसी, बोली मछली पर तमाशे के बाद अब शाकाहारी। अयोध्या में चंदा चोरी, महाकाल में जमीन की लूट, सीएम मोहन यादव पर बोले जीतू पटवारी। अब समाचार विस्तार से। देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें अतिउदय उन्नयन योजना के तहत राशन वितरण के तहत बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करना तथा वितरण प्रणाली को अधिक न्यायसंगत बनाना है। मसौदे के अनुसार अभी तक अतिउदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। अब इसे बदलकर प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम अनाज प्रति माह देने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक परिवार को मिलने वाले अनाज की अधिकतम सीमा 35 किलोग्राम प्रति माह ही रहेगी, यानी परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार अनाज का वितरण होगा, लेकिन कुल मात्रा तय सीमा से अधिक नहीं होगी। पश्चिम रेलवे ने चर्च गेट नाला सोपारा फास्ट लोकल ट्रेन में हुए चाकूबाजी के मामले में अपनी कार्रवाई की विस्तृत टाइमलाइन जारी की है। रेलवे के अनुसार घटना के बाद रेलवे, आरपीएफ, जीआरपी और मेडिकल टीम ने समन्वित तरीके से तत्काल कार्रवाई करते हुए घायल यात्री को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक 23 जून की रात ट्रेन संख्या 90663 में यात्रा कर रहे 22 वर्षीय मयंक लोहार और एक अन्य यात्री के बीच भारी बारिश के दौरान कोच का दरवाजा बंद करने को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद अंधेरी और बोरीवली स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में हुआ। रेलवे के अनुसार विवाद के दौरान आरोपी ने मयंक लोहार के पेट में चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रात 11:04 ट्रेन बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंची। ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया। देश में इन दिनों नेताओं के पाला बदलने की खबरें सुर्खियों में है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से पिछले कई दिनों से दल बदल की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को कभी भी पार्टी में वापस नहीं लिया जाना चाहिए। एक इंटरव्यू के दौरान जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले सभी नेताओं, खासतौर पर युवा नेताओं को पार्टी में कभी वापस नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लोगों को वापस लाने के बारे में सोचना भी शर्मनाक होगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह उनकी निजी राय है। दरअसल पिछले 12 सालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और मिलिंद देवरा जैसे कई युवा नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। जयराम रमेश से भविष्य में कांग्रेस द्वारा उनकी वापसी पर विचार किए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर पार्टी में वापस लेने को मना किया। लोकल सांसदों की बगावत से झटके से उभर रही शिवसेना यूबीटी को अब एक और बड़ा झटका लगने वाला है। उससे 6 सांसदों के शिवसेना शिंदे में विलय के बाद संसद भवन परिसर में मिले उसके ऑफिस के छीनने की भी संभावना बढ़ जाएगी। इस घटनाक्रम को स्पीकर ओम बिरला की औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद शिवसेना यूबीटी के संसदीय दल में केवल 4 सांसद ही बचेंगे, जबकि समन्वयता केवल 5 या उससे अधिक सांसदों वाले दलों को ही संसद भवन परिसर में ऑफिस मिलता है। साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर बुलाई जाने वाली बैठक, सर्वदलीय बैठकों में उसकी भागीदारी पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि समन्वयता 5 से कम सांसदों वाले दलों को इन बैठकों में नहीं बुलाया जाता है। वही टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने आज पश्चिम बंगाल के मध्याह्न भोजन में अंडों को शामिल नहीं किए जाने की खबरों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नई सरकार बच्चों को पोषण से वंचित कर रही है और राज्य में शाकाहार थोपने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन तैयार करने और उसके वितरण में इस्कॉन से सहयोग मिलने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार इस्कॉन के नए मेन्यू में अंडों की जगह प्रोटीन के शाकाहार स्रोतों को शामिल किया जाएगा।
ओब्रायन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चुनाव प्रचार के दौरान मछली खाने को लेकर हुए तमाशे के बाद अब गुजरात जिमखाना का असली चेहरा सामने लाया है। बंगाल में नई भाजपा सरकार काम पर लग गई है। बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में सरकार में शामिल नेता ही कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस सवालों के घेरे में है। इन सबके बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने आज मीडिया से कहा कि विक्षिप्त आदमी ने जब सिलेंडर कर दिया तो क्यों मारोगे? 10 डंडा मारते, उसको थाना ले जाते, थाने में मेडिकल जांच कराते और इलाज के लिए भेज देते। वहीं दूसरी ओर अशोक चौधरी ने बिलौटी गांव में आयोजित महापंचायत पर कहा कि महापंचायत हो, महाकुंभ हो, ठीक है, लोगों की भावना अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर 168 एकड़ जमीन की खरीद के आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि अयोध्या में चंदा चोरी, महाकाल में जमीन लूट यह मोदी मॉडल है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीएम बनने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीनें खरीदी। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले को 30 घंटे बीत चुके हैं, इस पर 30 घंटे तक कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन एक जवाब आया है। हमारा सवाल जमीन का था, लेकिन वह बात जाति की करने लगे हैं। जवाब आया है कि ओबीसी का मुख्यमंत्री कांग्रेस को पच नहीं रहा। राजस्थान के पूर्व मंत्री और भीलवाड़ा जिला कांग्रेस देहात अध्यक्ष रामलाल जाट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इस्लामपुर का नाम बदलकर श्री रामपुर करने के साथ आरएसएस और पेपर लीक मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि बीजेपी संविधान से भी ऊपर जाना चाहती है। झुंझुनू जिले के इस्लामपुर गांव का नाम बदलकर श्री रामपुर किए जाने के प्रस्ताव पर पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि यह सरकार का विषय है और गांव का नाम बदलने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। यदि ग्राम सभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करती है और किसी प्रकार का विवाद नहीं है तो सरकार नियमानुसार निर्णय ले सकती है। कांग्रेस नेता रामलाल जाट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान सभी धर्मों के सम्मान तथा संरक्षण की शिक्षा देता है। सनातन धर्म की सभी धर्मों के सम्मान और सह-अस्तित्व का संदेश देता है। सरकार को किसी एक धर्म, जाति या वर्ग के बजाय सभी समुदायों के साथ काम करना चाहिए। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए